अगर आपको भूत से डर लगता जिसने है तो अपने वीडियो प्रेमी को को अभी धोखा दिया और बदले में शाप अगर का आपको आत्मा भूत बन से गई। डर नहीं लगता है तो बच्चे चैनल हंसते को हैं, सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अचानक खिड़की पर तेज दस्तक होती है। माहौल सिहर जाता है। कहानी अब वर्तमान में आ जाती है। शहर से आए कुछ दोस्त करण, सीमा, रोहन और पायल गांव में एडवेंचर के लिए रुके हैं। लोग उन्हें हवेली जाने से मना करते हैं, लेकिन करण जिद करता है। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में है। तिरछी खिड़कियां और टूटे झूमर चारों तरफ फैले हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और कहीं से फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये सब वहम है। पायल को आईने के सामने सफेद कपड़ों में एक औरत दिखती है। सब उसे वहम मानते हैं, लेकिन अचानक रोहन पर हमला होता है। उसका गला खून से भर जाता है। बस उसकी चीख और गिरता हुआ खून सुनाई देता है। करण धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल होता है जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा है। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक अजीब सा चित्र टंगा है। करण उस चित्र को गौर से देखता है और तभी चित्र की आंखें हल्की हल्की चमकने लगती हैं। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो डर के मारे चिल्ला उठता है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। करण पलटता है और देखता है उसके पीछे पिशाचिनी का काला साया खड़ा है। अब हवेली की असली कहानी सामने आने लगती है। लगभग 200 साल पहले इसी हवेली में कर्ण नाम का एक लड़का और एक खूबसूरत राजकुमारी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने कर्ण को धोखा दिया और अपने ही किए गए पाप की वजह से उसे शापित होकर पिशाचिनी बनना पड़ा। करण की आत्मा भी उसी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई। और बस तब से हवेली में ये डरावनी घटनाएं होती आ रही हैं। सीमा को बार बार किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो घबराकर इधर उधर देखती है, लेकिन हर तरफ बस परछाइयां ही दौड़ती नजर आती हैं। डर के मारे सीमा दौड़ती हुई एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी राहत महसूस करती है, खिड़की से पिशाचिनी की डरावनी शक्ल झांकती हुई दिखती है। सीमा की सांसें थम सी जाती हैं। पिशाचिनी को तभी रोका जा सकता है जब कर्ण का खून उसी हवेली के मंदिर में चढ़ाया जाए। पिशाचिनी एक एक करके सभी दोस्तों को मार डालती है। अब सिर्फ कर्ण और सीमा ही बचे हैं। कर्ण तय करता है कि वह खुद का बलिदान देगा ताकि सब कुछ खत्म हो सके। हवेली का मंदिर, जहां टूटी हुई मूर्तियां और गहरी अंधेरा फैला है। पिशाचिनी की जोरदार हंसी गूंजती है। तुम्हारा खून ही मेरी अमृता है। कर्ण अपने हाथ में छुरा उठाता है और उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों नजर आते हैं। वहीं पिशाचिनी की डरावनी हंसी लगातार सुनाई देती है। कर्ण छुरा अपने सीने में घोंप देता है। पिशाचिनी चीख उठती है और आग के भंवर में जलने लगती है। हवेली कांपने लगती है, छत गिरने लगती है और सीमा बाहर की ओर भागती है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। सब कुछ शांत हो जाता है। सीमा को लगता है कि श्राप अब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह आईने में देखती है, पिशाचिनी की परछाई उसके पीछे मुस्कुराती खड़ी है। श्राप कभी खत्म नहीं होता।